वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। कॉमर्स वर्ल्ड में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज हम लोग फिर से डिस्कशन करने वाले हैं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में टॉपिक का नेम होगा आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो आज हम लोग चलते हैं, कंप्यूट करते हैं किस तरह से हाउस रेंट अलाउंस की कंप्यूटेशन होती है, हाउ टू कंप्यूट HRA। ठीक है, टैक्सेबल HRA एक होगा, एक दूसरा होगा एग्जेम्प्टेड HRA। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग इस तरह से एक फॉर्मेट बनाए हैं और यहां पे लिखेंगे एक्चुअल HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। जो भी रिसीव्ड होगा उसको हम लोग यहां पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे, लेस लिस्ट ऑफ द थ्री विल बी एग्जाम्प्ट, यानी कि तीन में जो सबसे छोटा होगा वो आपको एग्जाम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा? पहला 1 में होगा एक्चुअल HRA रिसिप्ट, जो एक्चुअल में HRA रिसिप्ट होगा वो। दूसरा, ठीक है, दूसरा होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन सभी अमाउंट को अंदर में ही लिखेंगे। ठीक है, इन सभी को यहीं पे लिखेंगे। और तीसरा होगा 50% और 40% ऑफ सैलरी। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहां पे लिखेंगे, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा ये यहां पे आ जाएगा। इसको बोला जाएगा एग्जेम्प्टेड HRA अंडर सेक्शन 10(13)A। ठीक है, जो एग्जेम्प्टेड HRA निकलती है वो अंडर सेक्शन 10(13)A के अकॉर्डिंग होता है। और इसमें से लेस कर देंगे तो ये होगा टैक्सेबल HRA। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब समझना क्या है अपने लोगों को, सैलरी में कौन कौन सा ऐसा अमाउंट होगा, कौन कौन सा ऐसा आइटम होगा जिसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट में। ठीक है, कैपिटल H नहीं है, नोट, उसको लॉक कर दो था, उसको लॉक करो वहां पे। नोट सैलरी इंक्लूड्स, यहां पे सैलरी में इंक्लूड्स करेंगे। पहला होगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पेमेंट प्लस DA डियरनेस अलाउंस। यहां पे लिखेंगे एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन परसेंटेज बेसिस ऑन टर्नओवर। जो भी टर्नओवर दिया रहेगा उसका परसेंटेज हमेशा याद रखेंगे। जब भी कमीशन परसेंटेज बेसिस पे होगा तभी हम लोग कमीशन को इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ DA डियरनेस अलाउंसेस जो होगी, जब एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तभी उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। एक बार मैं पुनः कैमरा को देख ले रहा हूं, क्या आप लोग तक क्लियर दिखाई दे रही? एकदम क्लियर दिखाई दे रही सर। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा एक सम लेते हैं ताकि आप लोग को पता चल सके कि हम लोग कंप्यूटेशन किस तरह करते हैं HRA का। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन में आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट सेंड करता हूं ताकि आप लोग को
समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन किस तरह करनी है। तो देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर अब जो देख पा रहे होंगे सेकेंड का आप लोग और फर्स्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और क्वेश्चन को मैं अब स्टडीज कर रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, मिस्टर अभिनव इज एन ऑफिसर ऑफ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन द पे स्केल ऑफ रुपीज इतना, कैलकुलेट टोटल बेसिक सैलरी। यहाँ पर टोटल बेसिक सैलरी बोला है, मैं उस पर आज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, एचआरए पे। दूसरा क्वेश्चन में चलता हूँ। कहता मिस्टर अपूर्व इज एम्प्लॉयड इन कंपनी ऑन 9600 पर मंथ, ही गेट्स डीए एट द रेट ऑफ 18,000 पर मंथ अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पर डीए क्या है, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड कमीशन 5% ऑन टोटल सेल्स इफेक्टेड बाय हिम व्हिच अमाउंट टू कहता है 1.5 लाख। देखिए यहाँ कमीशन भी परसेंटेज बेसिस है, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे सैलरी में। ही इज पेड एचआरए हाउस रेंट अलाउंस कहता है 1500 पर मंथ, वेयर एज ही पे कहता है रेंट 2200 पर मंथ, कैलकुलेट टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। आपको निकालना है टैक्सेबल भी और टैक्स फ्री। तो देखिए यहाँ पे जो आपको बोला है निकालने के लिए टैक्सेबल मतलब ये निकालना है, और टैक्स फ्री कौन, यहाँ पे जो निकलेगा इन तीनों में जो छोटा होता है वो एग्जेम्प्टेड होती है। तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसी फॉर्मेट को मैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे मैं इसी फॉर्मेट में मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ताकि फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्टेज ना हो, ताकि वीडियो छोटा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी चीज को मिटा रहा हूँ। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एचआरए कितना मिला है, तो 1500 पर मंथ, इसका मतलब 1500 पर मंथ है, 1500 पर मंथ है, ये हो जाएगा आपको 18,000, जो कि एनुअली होती है टैक्स में। फिर कहता है एक्चुअल एचआरए रिसीव, एक्चुअल कितना हुआ है 18,000, ठीक है। उसके बाद कहता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट इन्होंने कितना पेमेंट किया था 2200 पर मंथ, तो 2200 गुने 12 कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 28,400 रेंट पेड हो जाएगा आपको 28,400 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में इंक्लूडेड क्या क्या होगा, एक बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितना मिल रही है वो देखिए, बेसिक सैलरी था 18, इनको मिला है 9600 पर मंथ, ठीक है। वहां से कैलकुलेटर आता उसमें है, तो बैग में होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिक सैलरी निकाल रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आपको 9600 इस बैग में से निकालो ना, 9600 क्या था पर मंथ था, गुने 12। उसका डीपी तो है नहीं, ये नील हो जाएगा, डीए है, मैं इसको मिटाता हूं, ये समझने के लिए मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो डीए मिला है यहाँ पे 1800 पर मंथ है, 1800 पर मंथ, 1800 गुने 12, ठीक है। उसके बाद कमीशन है, क्योंकि ये कमीशन ही सिर्फ लिखा जाएगा, क्योंकि समझने के लिए लिखा जाता है जब हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो अब सिर्फ लिखेंगे हम लोग कमीशन, ठीक है। डीपी तो है नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कमीशन है आपको कितना दिया है 5%, तो 1.5 लाख का मैं निकालूंगा 5%, 5/100। अब सभी को मैं ऐड करूंगा, कितना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको 9600 9600 इंटू 12 इक्वल टू होगा 1,15,200, 1,15,200। ये 1800 गुने 12 होगा, 1800 इंटू 12 21,600 होगा, ये 21,600। ये होगा 1.5 लाख के 5%, 7,500। अब इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा, तो कितना होगा
15 21 1,36,800 1,36,800 1,36,43 1,44,300 1,44,300 आपको टोटल सैलरी होगा। एक बार मैं पुनः ऐड कर दे रहा हूं, प्लस 1,1,5,2,0 प्लस 7,5 इक्वल टू 1,44,300 एक्यूरेट आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा 1,44,300 गुने 10/100। यहाँ पे कैलकुलेशन करके कितना आएगा वो देखिए 28,000 इतना। इसका मैं निकालूंगा 10% होगा, एक जीरो कैंसिल 14,430 28,400 माइनस 1,4,430 इक्वल टू 13,970। ये हो जाएगा आपको 13,970 13,970। उसके बाद 40% है, तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे जो होता है 50 जब मेट्रो सिटी में होगा हाउस सिचुएटेड, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में होगा तो क्या होगा 50%। अगर इसके अलावा कोई दूसरे शहर में हाउस होगा तो वहां पे 40%। तो देखते हाउस कहाँ था, कल कैलकुलेट टैक्स फ्री प्रोवाइडेड कंपनी इतना अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल सेल इफेक्ट व्हिच इज टू अमाउंट ना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फिर इतना वेयर ही पे करता रेंट ना पर कैलकुलेट टैक्स फ्री टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग मानेंगे नॉन मेट्रो सिटी में, ठीक है। तो 40% लेंगे तो 1,44,300 गुने 40%। 40%। इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा 1,44,000 का 1,4,4,300 इंटू 40% हो जाएगा 57,720। 57,720। अब देखिए इन तीनों में सबसे छोटा कितना होगा, देखिए यहाँ पे आ गया टैक्सेबल HRA। किधर गया क्वेश्चन 1500 1800 प्रमाण 30 है। तो 18,000 यहाँ पर 13 की जगह पर 11,970 होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे थोड़ा मिस्टेक हो गया 2200 गुने 24 यहाँ पे होगा 26,400। यहाँ पे गलतियां हो गई है 26,400 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11,970। अब देखें इन तीनों में सबसे छोटा कौन है वो एग्जेम्प्ट होगा। इन तीनों में सबसे छोटा हो गया आपको 11,970, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 11,970। अब इसमें से लेस हो जाएगा ये बचेगा 6,030। ये हो गया आपको टैक्सेबल। देखिए आंसर आया आ गया, यानी कि क्या आया आंसर में लिखेंगे, आंसर में एग्जेम्प्ट या टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट HRA इज इक्वल टू आपको आ गया 11,970 और टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू हो गया 6,030। ये आपको रहा आंसर। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे बातों को। तो आप लोग इजी वे से इसी को देखेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे स्टार्ट से लेकर के एंड तक। अगर किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का दिक्कत हुआ तो मैं ऑफलाइन क्लास जब लूंगा उस समय भी पूछ सकते हो, या जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे होंगे वो मेरे को मैसेज करेंगे कि सर यहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आया, या आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं बनेगा तो फिर जो ऑनलाइन के माध्यम से क्लास अटेंड करते होंगे वो मैसेज करेंगे, जो ऑफलाइन करते होंगे क्लास में
पूछ लेंगे। ओके।